सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के ग्राफ थ्योरीज के बारे में। और भी अगर जैसे हम लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस किसी में भी, और अगर कोई बायोलॉजी का भी स्टूडेंट है तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें केमिकल काइनेटिक्स होता है या थर्मोडायनेमिक्स होता है। अगर स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम जैसे फिजिक्स में तो क्या होता है, पूरा काइनेमेटिक्स का पूरा हम लोग क्या करना पड़ता है, ग्राफ पे ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड रहता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे लेवल से, जैसे मान लो कोई अगर क्लास 8th का भी बच्चा है तो उसको भी समझ में आ जाए। एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। पूरे ग्राफ में जो भी सब कवर करने होते हैं यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करते हैं और उसमें जो भी पूरे न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग को मान लो ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ग्राफ का बेसिक नीड क्या हुई कि हम लोग को ग्राफ पढ़ना पड़ा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे ग्राफ का यूज क्यों किया जाता है। ग्राफ का यूज हम इसलिए करते हैं कि सपोज क्या हुआ, कभी हमें कुछ चीज़ों को क्या करना है, विजुलाइज करना होता है, देखना होता है तो उसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, कौन सा कितना तेज़ चल रहा है। अगर ऐसे हम बोल दें कि ये लो, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ का एग्जांपल ले रहे हैं, उस ग्राफ के एग्जांपल के थ्रू आप लोग को हम समझा रहे हैं किस प्रकार से ये काम करता है और इसमें क्या लॉजिक होते हैं। ठीक है, इसके लॉजिक के हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे अभी मैंने पुराना एग्जांपल लिया था कि मान लो मैंने एक गाड़ी, यहाँ पे मेरी एक गाड़ी है, ये हमारा ए नाम से एक गाड़ी है। ठीक है, और इसका स्पीड कितना है, मान लो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक गाड़ी मैंने मान लो दूसरा ले लिया, एक गाड़ी मैंने ये ले लिया, इसका नाम है बी, और इसका स्पीड क्या है, ये गाड़ी हो गया हमारा बी, इसका स्पीड मान लो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ठीक है, अगर इसमें दोनों में हमें रिलेशन देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हमें इसे देखने में पता चल रहा है, मान लो भी छोटा है तो देखने में पता चल रहा है कि हमारा ए जो है, ए को मैं क्या कर ले रहा हूँ, यक्स ले रहा हूँ, यक्स वाई में समझाएंगे ज़्यादा समझ में आ गया। ठीक है, ए बी है मेरा, वाई है। अगर हमारा ए का क्या है, देखो हमारा ये हमारा 25 है। ठीक है, 25 है और हमारा वाई वाला कितना है, 12 है। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा 25 है, ये हमारा 12 है, तो लगभग कितना गुना है, 12 का यक्स कितना है, 2 गुना, 12 दूनी 24, एक 25 एक ज़्यादा है। तो हम अगर यहाँ पे लिखें कितना, यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और गुणे कितना, 2 में अगर हम गुणा कर दें कितने से, वाई से, वाई की वैल्यू 12 है ना, अगर 2 वाई से गुणा कर दें तो हमारा ये कितना हो जा रहा है, यक्स के बराबर हो जा रहा है। अब हमें इसको बराबर करना है तो इसमें एक ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा समीकरण क्या बन जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या समीकरण बन रहा है, 2x+1, ये हमारा एक समीकरण बन जा रहा है। अब इस समीकरण को हमें ग्राफ के थ्रू देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे क्या कितना तेज़ चल रहा है, तो इन सब को समझने के लिए हम चलो आप लोग को ग्राफ बना के आपको सिखाते हैं किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। तो चलो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अब समझते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं। तो जैसे ग्राफ हम लोग डिज़ाइन करेंगे, किस प्रकार से डिज़ाइन कर ले, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसका बैकग्राउंड पूरा ग्राफ जैसा ही ले लिया है। अब यहाँ पे हम इसको शेप में कुछ इंसर्ट कर देंगे। शेप में हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले नंबर, इसमें ग्राफ कितने प्रकार के हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1D, 1D में क्या करेंगे, केवल एक डायमेंशन होगा। 1D मतलब क्या होगा, एक दिशा, एक दिशा। अब देखो जैसे ये हमारा है, इसमें क्या है, केवल जैसे हमने वाई केवल खड़ा कर दिया है, ऐसे खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा केवल एक दिशा में हो गया। अब अगर हमें क्या करना है, अब 2D ग्राफ मान लो बनाना है, तो 2D में क्या करेंगे, जो देखो ये हमें इसमें क्या हो, यक्स भी हो
जैसे सपोज अगर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, मान लो अब ये हमारा क्या हो गया, इसमें यक्स भी है वाई भी दोनों है। ये हो गया मेरा यक्स, यक्स डैश, ये हमारा ओ हो गया, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमारा 2D हो गया, जिसमें हमारा दो दिशा, एक इधर भी जा रहा है एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ भी जा रहा है, ये 2D हो गया। और अब जैसे हम 3D ले लें, 3D यहाँ पे ले लिया मान लो, ये हमारा 3D हो गया। 3D में क्या हो गया, इसमें तीन दिशा होती हैं, एक हमारा यक्स हो गया, ये हो गया वाई, और ये हो गया मेरा क्या जेड। इसमें तीन दिशा होती हैं। तो इन तीनों, इन सब के बारे में हम एक एक चीज़ एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसमें जब वेक्टर 3 आएगा तो यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद में यह है यहाँ, फिर 3 डायमेंशनल ये क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। इन तीनों ग्राफ को क्या करेंगे हम 1 बाई 1 सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2D ग्राफ के बारे में बता दे रहे हैं, जो इसमें चतुर्थांश कौन कौन से होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग को बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2D ग्राफ स्टार्ट करते हैं। 2D ग्राफ के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये मान लो हमने क्या कर दिया, 2D ग्राफ ले लिया। ये हो गया यक्स, ये हमारा मूल बिंदु हो गया वर्जिन ओ, और ये क्या होता है यक्स डैश। ये क्या होता है हमारा वाई, ये क्या हो गया वाई डैश। अब देखो इसमें हमारा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या हो गया, कार्तीय तल जब बना उसमें कुछ बताए गए हैं कि जैसे हमारा मूल बिंदु हो गया, अगर इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इस जगह से अगर हम इधर जाते हैं दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो इसमें इधर जितने भी जाएंगे क्या होगा, ये इसको हम प्लस मानेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी मतलब पॉइंट हम लोग इधर जा रहे हैं, तो इधर अगर जाते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, ये इसको हम प्लस मानेंगे, पॉजिटिव। अगर यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखो ये हमारा क्या हो गया 0, फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। अगर फिर अगर ऊपर जा रहे हैं, ये क्या हो गया पॉजिटिव। ऐसे समझ लो, ये मान लो क्या है, हम लोग ज़मीन पे भी खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े होने के बाद में मान लो किसी अपने दाहिने तरफ जा रहे हैं इधर, और ये आसमान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये आसमान की तरफ है, तो अगर आसमान के जा रहे हैं तरफ तो क्या होगा पॉजिटिव, अगर इधर दाहिने तरफ भी जा रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव। अगर हम लोग क्या कर लें, यहीं पे अगर हम नीचे आ जाएं, जब नीचे आएंगे किसी भी, तो क्या हो जाएगा निगेटिव। और यहाँ से भी क्या हो गया, अगर हम दाहिने से इधर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव। ठीक है, तो ये जो कार्तीय तल बनाया गया इसमें यही सब मान के बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इधर जाएंगे तो ये जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। तो ये जो चतुर्थांश बना, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, इस वाले चतुर्थांश में कहीं भी अगर हम कोई बिंदु धर दें, यहाँ पे कोई मान लो एक चिड़िया वो है उड़ रही है, अब इसका हम निर्देशांक देखना चाहते हैं कि इसका निर्देशांक किस जगह पे है, कहाँ पे। तो अगर हमें निर्देशांक किसी भी वैल्यू का अगर हमें निर्देशांक देखना है तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, ये पॉइंट सबसे अच्छी बुलेटिन पॉइंट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आप कहीं भी अगर कहीं भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी उसको आप लोगों को मैं बता दूंगा। कोई देखो अगर यहाँ ये चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया मान लो इसे उड़ रही है। अब देखो अगर हम कुछ भी यहाँ से अगर मान लो गिराते हैं, इसने अपने मुंह में मान लो दाना ली है, अब ये क्या कर रही है, मान लो इसके मुंह से यहाँ दाना गिर गया, यहाँ पे जाके गिरा ना डायरेक्टली यहाँ पे, तो जहाँ पे गिरा ये क्या हो गया, इतने दूर, यहाँ से इतना दूर पे क्या है यक्स से कितना दूर पे है, ये 3 पॉइंट है, तीसरा बिंदु ना, ये 3rd पॉइंट पे है,
ये हो गया यक्स पे इतनी दूर पे है, मतलब प्लस पे है ना, देखो प्लस वाले पे हम लोग चले हैं, तो ये प्लस पे 3 हो गया। और अगर इसने क्या कर दिया, यहाँ से इधर गिरा दिया, मान लो इधर गिरा, यहाँ पे गिरा, वाई पे अगर गिरा तो वाई पे गिरा तो वाई पे कितना दूरी कवर किया, 1 2 3 4 5, 5 दूरी कवर किया, तो वाई पे 5 हो गया। तो पहले हम लोग ने निर्देशांक, अगर कहीं भी निर्देशांक की बात आती है लिखने के लिए, तो निर्देशांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। किसी भी पॉइंट का निर्देशांक लिखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, भुज। भुज हम यक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा। ऐसे कुछ पता नहीं कि स्पेलिंग पता नहीं, एब्सिसा हो गया। और इसको हम बोलेंगे कोटि हिंदी में, भुज हो गया और कोट, ये दो हमारे हैं, भुज है और कोट। तो पहले अगर किसी का भी लिखना है तो पहले लिखेंगे भुज, भुज के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कोटि। मतलब क्या हुआ, पहले अगर हमने निर्देशांक लिखना पड़ेगा, मान लो ये हमारा पी बिंदु हो गया, इस पी बिंदु के निर्देशांक अगर हमें लिखने हैं, पी के निर्देशांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले यक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हमें इस पी का निर्देशांक लिखना है तो पहले यक्स में कितने पे गए हैं हम लोग, यहाँ पे 3 पे गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, यहाँ पे 3 लिखा मैंने जो भी, तो ये पहले 5 पे जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले कहाँ गए, पहले पी में यहाँ पे लिख देंगे, पहले यक्स पे गए ना, यक्स पे 5 बिंदु पे गए। और अगर ये हमारा मान लो 6 होता, यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 बिंदु पे गया, तो इसको क्या लिख देंगे, 6 वाई। तो इस तरीके से इसका निर्देशांक देख सकते हैं। तो जो भी अगर हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, यहाँ पे देखोगे जो भी यहाँ पे वही आपको समझा रहे हैं बढ़िया। अब भुज कोट यहाँ समझ में आ गया मान लो आप लोग को, ठीक है। यक्स है, ये है मेरा क्या है, यक्स, यक्स डैश, ये हो गया मेरा वाई, ये हो गया वाई डैश, ये मेरा क्या है, मूल बिंदु 0। अब देखो जैसे इसमें क्या आया था, मान लो कोई बिंदु, यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही थी, अब ये चिड़िया उड़ी यहाँ से, तो यहाँ से जब दाना कोई गिराएगी तो क्या इधर उधर नहीं जाएगा ना दाना, मान लो कोई कितना हवा मारती है, हवा से इसमें कोई वो नहीं है, इसने दाना यहाँ से गिराया तो क्या यहाँ पे आ गया, मान लो इस पॉइंट पे गिरा, ऐसे आके यहाँ गिरेगा ना। तो अब यक्स अच्छे से नापेंगे, यक्स से कितना दूर ये गिरा है, देखो यहाँ से गिरा 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे है, तो इसने कितना दूरी पे है यक्स से, वही लिख देंगे इसका, ये 4 पॉइंट पे है। अगर हम यहाँ से इधर गिरा देते हैं, मान लो इधर इधर गिरा है ना, अब इसका अगर देखते हैं तो 1 2 3 4, ये इधर भी क्या है 4, तो ये अगर पी पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक कितना हो गया 4, क्योंकि इस इधर क्या करेंगे हम लोग, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, और ये +4, इधर जाएंगे प्लस होगा, और इधर जाएंगे तो अभी क्या होगा, +1 +2 +3 +4, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो गया, मतलब निर्देशांक चतुर्थांश में हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग, ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट, तो इसीलिए क्या कहते हैं, यही समझाते हैं सब लोग कि अगर हम पहले चतुर्थांश में हैं तो उसमें सब क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। देखो ये यक्स लिखा, यक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, प्लस, जैसे अगर हमने लिखा यक्स तो यक्स प्लस आएगा। और वाई को भी लिखते हैं तो वाई भी क्या होगा, यहाँ पे वाई है ना ये वाला, तो इधर वाई जाएंगे तो वाई भी हमारा क्या हो गया, प्लस। तो इसलिए जो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा यक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस होते हैं, तो यही लिखा जाता है फर्स्ट में क्या हो गए, दोनों प्लस प्लस। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड में, सेकंड में, ये हमारा क्या हो, इसको बोलते हैं, देखो इतना जो एरिया होगा, ये वाला यहीं से लेकर इतना, ये वाला पूरा एरिया क्या हो गया, सेकंड चतुर्थांश है। अब सेकंड चतुर्थांश क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो इसमें अब हम लोग पहले यक्स पे जाते हैं ना, यक्स हमारा कौन सा, ए है,
तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, इस तरीके से है। अगर हम इधर जाते हैं मूल बिंदु से, अगर हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो क्या होगा निगेटिव। अगर मूल बिंदु से हम दाएं साइड में जाते हैं तो क्या होगा ये पॉजिटिव। अगर मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे जाते हैं तो क्या हो गया निगेटिव। अब ऐसे याद ध्यान क्या रख लोगे, जैसे हम लोग ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन के अगर हम दाहिने साइड जा रहे हैं तो दाहिने साइड जाएंगे क्या मिलेगा पॉजिटिव। अगर आसमान के ऊपर हम मान लो उड़ जाते हैं ऊपर तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। अगर ज़मीन खोद के उसके अंदर घुस रहे हैं तो क्या होगा निगेटिव। ये हमेशा अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशन, वहाँ पे भी पूरा पॉजिटिव निगेटिव का पूरा कंसेप्ट यही आता है। ठीक है, अब जैसे हम सेकेंड चतुर्थांश में पहुँच गए, अब यहाँ पे हम आप लोग को बताने वाले हैं कि मान लो कोई हमारा एक चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है इस पॉइंट पे, ऐसे उड़ रही है, मान लो कोई एक छोटी सी चिड़िया है उड़ रही है। अब आप लोग बताओ यहाँ से अगर इसने कुछ दाना यहाँ पे गिराई, इसने अगर गिराया यहाँ पे तो किस बिंदु पे होगा, इस बिंदु पे जो कट रहा ना -7। तो यक्स का वैल्यू इस चिड़िया के लिए क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू यहाँ पे, यक्स देखो पहले यक्स को लिखेंगे ना यहाँ पे, तो इसका निर्देशांक मान लो यहाँ हमारा वाई हो गया, नहीं मान लो हम लोग मान लेते हैं यम, ये यम हो गया। इसका निर्देशांक लिखेंगे पहले यक्स, यक्स पे कितना यहाँ गिराया तो 7 गया, तो -7 लिख दिया। क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर इधर आते हैं पहले यक्स लिखेंगे क्या -7 है, लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहीं इस पॉइंट से अगर हम इस पर अगर कुछ भी गिराते हैं, चिड़िया ने इधर गिराया तो ये कौन सा आ गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इस पर क्या आ गया -3, -3 आएगा +3, इधर जाएंगे तो हम पॉजिटिव आएंगे, 1 2 3 ये +3 आएगा। तो इसके निर्देशांक कितना हो गया -7, 3। तो इसीलिए बताया जाता है कि अगर हम लोग दूसरे चतुर्थांश में हैं, ऐसे ध्यान रख लो आप लोग, कभी भूलोगे भी नहीं, अगर दूसरे चतुर्थांश में हैं तो क्या हो जाएगा, जो पहला वैल्यू होता है क्या होगा वो निगेटिव होता है, और दूसरा वैल्यू क्या होगा, दूसरा हमारा वाई में जाते हैं ना ऊपर, तो दूसरा हमारा क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, ये 2 वैल्यू आप लोग को ध्यान दे देना है कि अगर दूसरे में है तो क्या हो गया, पहला निगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में अब हम थर्ड वाले में जा रहे हैं। ये मेरा हो गया यक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश, ये हमारा मूल बिंदु है। अब देखो यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, तीसरे में हमारा कोई चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है, सपोज कर रहे हैं क्या हुआ, मेरा यहाँ पे चिड़िया आ गई, यहाँ पे उड़ते उड़ते थर्ड वाले चतुर्थांश में आ गई। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ से मान लो इसने क्या किया, दाना गिराया। अब यहाँ से देखो ये हमारा मान लो क्या हो जाएगा, इधर आएंगे तो -1, नीचे आ रहे हैं ना, ये मूल बिंदु है वाई वाला, ये होता है वाई का कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है मेरा वाई, और ये हो गया वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, ये हमारा क्या मूल बिंदु वर्जिन। ये हो गया हमारा -1, ये हो गया -2, ये हो गया क्या -3, ये क्या हो गया -4, ये हो गया मेरा -5, ये हो गया -6, ये हो गया -7। हर लाइन बना हुआ है ना एक एक ग्रिड, इसका ग्रिड बनाया गया कि एक एक लाइन पे है एक यूनिट में। अब देख लो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इधर जा रहे हैं तो क्या होगा -1, -2, -3, ये पॉइंट हो गया -3, ये 2, ऐसे मान ले रहे हैं अभी, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, जहाँ तक मन करे वहाँ तक लिख दो। ऐसे गिन भी सकते हो कि 1 2 3 कितना आ रहा है, ऐसे यहाँ पे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4, -5, -6, -7, -8 ये है। अब देखो अगर यहाँ पे चिड़िया बैठी है
अब इस चिड़िया का क्या करना, हमें देखना है कि ये कहीं पे अगर गिरा रही है, एक्स अक्ष पे गिरा रही है तो क्या हो जाएगा, इधर गिरा रही तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा। कैसे वाई का वैल्यू होगा अभी दिखा रहे हैं, देखो ये सब रटने की बात नहीं है, एक एक समझने की है। तो यहाँ से जैसे मान लो इस पॉइंट से इसने गिराया, इस पे गिराया, मान लो यहाँ गिरा, अब इसने इधर गिराया तो इसने वाई पे कितना दूरी कवर किया, देखो 1 2 3 4 5, इसने 5 दूरी वाई का कवर किया। तो पहले हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने -5 लिखा, -5 का दूरी कवर किया ना। पहले ये हम लोग क्या करते हैं, यक्स यक्स तो अभी गिना नहीं हम लोगों ने, तो इसलिए मैंने पहले वाई को गिन लिया, तो पहले इसको लिख दिया। पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे वाई का। अब यहाँ से मान लो गिराता है, इसने क्या किया, यक्स पे गिराया। जब इसने यक्स पे गिराया कोई वैल्यू देखो यक्स पे गिराया तो इसने कितना दूरी कवर किया, 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7। तो इसने माइनस का क्या करिए, यक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, ये 7 माइनस का 7 का दूरी इसने कवर किया। तो ये मान लेते हैं, मान लो यन है कोई पॉइंट यन। अब इस यन पॉइंट का क्या हुआ, यन वाले का, इस यन पॉइंट का निर्देशांक क्या आ गया, -7 -5। ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ आप लोग से पूछ ले कि इस पॉइंट पे यक्स से कितनी दूरी है, वाई से कितनी दूरी है, तो यक्स से आप लोग बता सकते हैं ना, -7। इस क्या है, यक्स से कितना दूरी है, यक्स से है कितना, -5। इस पॉइंट से इनके बीच की दूरी अगर देखोगे आप लोग तो कितना है, वाई जितना, ये जितना वाई ये चला है, ए वाला जितना दूरी है 5 है, -5 इतना, यही तो दूरी ये है, तो यही लिखा जाएगा। यक्स अक्ष से दूरी कितना है, -5। अगर हम इधर देखते हैं ये वाला, ये कितना है, वाई अक्ष से कितना दूरी है इनके बीच में, -7। ये हम लोग इतना दूर आ रहे हैं ना, कवर कर रहे हैं, जितना ये दूरी होगा उतना ये दूरी होगा। तो ये क्या हो गया, ये -7 हो गया। अब यही इस तरीके से हम लोग इसको कर लिया। तो ये इसलिए क्या बोलते हैं, यही अगर हम थर्ड चतुर्थांश में हैं तो थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग आ जा रहे हैं फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ में जैसे हम लोग आते हैं, मान लो इसका भी वैल्यू लिख देते हैं, हो गया 1 A2 A3 A4 5 6 7 8 9 +1 +2 +3 +4 5 6 7 8। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे कोई है चिड़िया यहाँ पे। अब इसका क्या करना है, हमें यक्स इसके निर्देशांक देखना है कि इसका निर्देशांक क्या है। तो जैसे यहाँ क्या हो गया, ये मान लेते हैं MNOPQ, ये क्यू हो गया। तो क्या करेंगे, इससे पहले हम इस पे लंब डालेंगे यक्स पे, और क्या करेंगे, वाई पे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, इस पे लंब डाला, उसके बाद में क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं लंब, लेकिन मैंने इसे समझाने के लिए बोल दिया था चिड़िया। तो ये चिड़िया है, तो चिड़िया ने इस पे दाना गिराया इधर, तो इस पे गिराया इधर तो इसने दूरी कितना कवर किया, यक्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 की दूरी कवर किया। तो इसका यक्स अक्ष का निर्देशांक कितना, प्लस में जा रहा है, प्लस का 8। और वाई अक्ष पे कितना कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6। वाई अक्ष पे कितना कर रहा है, माइनस का 6। तो इसलिए क्या कर देंगे हम लोग, अगर इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या आ जाता है हमारा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस। पहले वाला प्लस, दूसरे वाला क्या होता है, माइनस। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पूछ ले कि यक्स अक्ष से कितना, इस चिड़िया का यक्स अक्ष से कितना दूरी है, यक्स अक्ष से कितना दूरी है, हमारा क्या हो गया, यक्स अक्ष हो गया। अब इस अक्ष से इतना दूरी तो पे ही दूरी है, इसका दूर है इतना ही दूर। तो इतना दूर कितना, जितना इसने वाई पे कवर किया। वाई अक्ष का निर्देशांक कितना, -6। तो ये क्या है, -6 दूरी पे है। अब यक्स अक्ष से वाई अक्ष से पूछ ले, वाई अक्ष हमारा ए है, और वाई अक्ष से कितना दूर कवर किया, इतना।
जितना दूरी ये कवर किया, तो ये कितना किया 8, तो वाई से दूरी कितना हो गया 8। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछने वाली होंगी, आप लोग को फिर बाद में एग्जाम्पल बता के समझाएंगे।